नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। संपत्ति ब्यौरा फॉर्म भरने को लेकर आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कौन कौन से डेटा आपको संपत्ति ब्यौरा में डालना है। चाहे आप बीसी शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं, दोनों के लिए ये वीडियो काफ़ी खास रहने वाला है। यह अगर आप बिहार सरकार में किसी अन्य विभाग में भी काम करते हैं तो उनके लिए भी यह जानना आवश्यक है कि संपत्ति ब्यौरा फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या डेटा अनिवार्य है। तो आइए बिना समय गवाए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको इस तरीके से फॉर्म आएगा। फॉर्म को आप भर सकते हैं या तो आप कंप्यूटर टंकन भी करवा सकते हैं या आप मैनुअली भी कलम के माध्यम से भर सकते हैं। ब्लैंक फॉर्म हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर आप उसे फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है या मनीष कुमार आपको नाम डालना है। उसके बाद सन ऑफ डॉटर आपके पिताजी का नाम डालना है। जो विवाहित महिलाएं हैं, अगर आपको हस्बैंड का नाम डालना है तो आप हस्बैंड का नाम भी डाल सकते हैं। आप अपने स्वयं का एज डालिए, जितना वर्ष आपकी उम्र है, 28 वर्ष उम्र है। उसके बाद यदि आप टीचर हैं तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई SGBT आपको डालना है। सर्विस एंड प्रेजेंटली वर्किंग एज आपका पद डालना है। स्कूल टीचर 11-12 का यहाँ पद दिया गया है। जो शिक्षक साथी 9-10 के हैं वो स्कूल टीचर 9-10 डालेंगे, और जो शिक्षक साथी 6 to 8 के हैं, ये जो शिक्षक साथी प्राइमरी में है, PRT में है, वो स्कूल टीचर 1 to 5 डालेंगे। बाकी सारा डेटा आपका यही रहेगा, अपना नाम, पिता का नाम, उम्र। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय SGBT आपको डालना है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ मूवेबल एसेट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको कैश में डाल देना है। कैश में आपको कुछ पैसे दिखा देना है, 5,000 रुपया इंडियन रुपीज़ INR डाल देना है। उसके स्पाउस में आप अपनी पत्नी का नाम डाल सकते हैं, जैसे लक्ष्मी कुमारी वाइफ है, और जो आपका रिलेशनशिप आप नीचे डालेंगे। उसके बाद डिपेंडेंट में यदि आपके बच्चे हैं तो आप बच्चे का नाम डाल सकते हैं। ये विवाहित के लिए, जैसे प्रणव कुमार यहाँ पे सन है, वो डिपेंडेंट में आपका इनके बच्चे का नाम डाल सकते हैं। लेकिन जो शिक्षक साथी अनमैरिड है, यदि उनका शादी नहीं हुआ है तो वे डिपेंडेंट में अपने पिता या माँ का नाम डाल सकते हैं। बाकी सभी कॉलम में आप नील डाल देंगे, नील भर देंगे। उसके बाद डिपॉजिट इन बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की बात करते हैं तो आपके अकाउंट में कितने पैसे, आप जो भी आपके पास पैसा है वो आप दर्शा सकते हैं। यहाँ पे 45,000 रुपया इंडियन रुपीज़ में दर्शाया गया है। स्पाउस पत्नी के अकाउंट में 8,000 रुपया दर्शाया गया है। बाकी डिपेंडेंट के अकाउंट में नील आपको भर देना है। आगे बात करते हैं बॉन्ड्स। किसी प्रकार का बॉन्ड्स यदि आपने खरीदा है तो आपको बॉन्ड्स के बारे में विवरण देना है, या तो आप नील डाल सकते हैं। बाकी सब में आप नील डाल दीजिए। बाकी यदि आपने LIC वगैरह करवाए हैं तो आप LIC लिख कर आपका LIC का जो पॉलिसी नंबर आप वो लिख सकते हैं। बाकी कितने का प्लान है, पर ईयर आप कितना इंस्टॉलमेंट देते हैं, कितना का प्रीमियम है, वो आप विवरण डाल सकते हैं। यदि पत्नी के नाम से भी LIC है तो उसका भी आप विवरण डाल सकते हैं, अन्यथा आप नील भर सकते हैं। यदि बच्चे के नाम पे, जो डिपेंडेंट के नाम पे यदि LIC वगैरह चल रही है तो आप उसका विवरण दे सकते हैं, अन्यथा आप नील डाल सकते हैं। आगे दूसरा 5वां कॉलम है कि यदि मोटरसाइकिल के बारे में या कोई आपके पास कार वगैरह है तो आप उसका नाम या विवरण डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि हीरो ग्लैमर एक्सटेक 2 व्हीलर गाड़ी के बारे में विवरण दे दिया है। यदि पत्नी के नाम से स्कूटी वगैरह है तो आप उसके बारे में डाल सकते हैं, अन्यथा नील दे सकते हैं। नील का मतलब विवरण आपका ब्लैंक रह जाएगा। दूसरी बात ज्वेलरी वगैरह, तो ज्वेलरी, आपके पास ज्वेलरी है तो आप ज्वेलरी का विवरण देंगे। ज्वेलरी में आपको दर्शाना ये है कि गोल्ड कितने ग्राम का है, उसकी वैल्यू, करंट वैल्यू कितनी है, और सिल्वर कितने ग्राम का है और उसकी वैल्यू, करंट वैल्यू कितनी ग्राम है। तो यहाँ अगर यदि स्पाउस के पत्नी के नाम से गोल्ड 20 ग्राम दर्शाया गया है और वैल्यू 2,25,000 के आसपास में, जो करंट वैल्यू होगा आप मार्केट में निकाल के आप उसको दर्शा सकते हैं। बाकी सिल्वर की बात करते हैं तो 100 ग्राम सिल्वर है तो इसका वैल्यू जो है आपका 25,000 के आसपास में समथिंग है, वो आप डाल सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप जितना भी ज्वेलरी आपके पास अवेलेबल है आप उसका विवरण डाल सकते हैं, अन्यथा आप इसको स्किप कर सकते हैं। बाकी सभी में आप नील विवरण छोड़ सकते हैं। यदि कोई और एसेट्स आपके पास है, कोई महंगा हीरा वगैरह रत्न पहनते हैं या कोई कुछ महंगा रत्न है या कुछ महंगा गिफ्ट है तो आप उसका विवरण डाल सकते हैं अदर एसेट्स के बारे में, अन्यथा आप उसको नील कर सकते हैं। आगे देखते हैं
अब इमूवेबल में ऐसे एसेट्स के बारे में आपको विवरण डालना होता है, जैसे ज़मीन हो गया या क्या कहते हैं नॉन एग्रीकल्चर लैंड के बारे में बात हो गया, बिल्डिंग हो गया, तो कमर्शियल बिल्डिंग की बात करते हैं। इस प्रकार का अगर कोई भी संपत्ति आपके नाम से या आपकी पत्नी के नाम से है या आपके डिपेंडेंट के नाम से है तो आप उसका विवरण यहाँ पे डाल सकते हैं। यदि नहीं है तो आप उसको नील कर सकते हैं। और यदि कोई ज्वाइंट फैमिली में है, अभी आपका पर्टिकुलर व्यक्तिगत हिस्सा नहीं हुआ है, आप ज्वाइंट फैमिली में अभी तक रह रहे हैं, तो उसमें आपको जैसे एग्रीकल्चर लैंड की बात करते हैं, यदि आप पिताजी के नाम से संपत्ति है, आपके नाम से संपत्ति नहीं है, खेत वगैरह नहीं है, तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं पैटर्नल लैंड इन ज्वाइंट फैमिली। तो इसका मतलब जो भी संपत्ति है वो ज्वाइंट फैमिली में है, वो पूर्वज के नाम से ही है, अभी आपके नाम से वो ज़मीन नहीं बना हुआ है। और स्पाउस के नाम से अगर उसके नाम से भी कोई संपत्ति विवरण ज़मीन है तो आप उसका विवरण डाल सकते हैं, अन्यथा आप उसमें नील डाल सकते हैं। नॉन एग्रीकल्चर लैंड की बात करते हैं, जैसे जहाँ पे लोकेशन वगैरह है तो वो आप लोकेशन विवरण डाल सकते हैं। या फिर वो योग्य खेती योग्य भूमि नहीं है, तो अगर नहीं है तो आप वहाँ पे उस पर नील डाल सकते हैं। दूसरा, बिल्डिंग वगैरह के बारे में विवरण डाल सकते हैं। यदि है तो आप उसका विवरण डालेंगे, जैसे आपका लोकेशन क्या है, या सर्वे नंबर क्या है, या टोटल मेजरमेंट कितना है, कितना वैल्यू होगा, तो वो आप उसमें डाल सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आप वहाँ पे नील रख सकते हैं। आगे बात करते हैं हाउस के बारे में। यदि आपका अपना घर बनाया हुआ है, आपका घर जो है अपने नाम से है, फ्लैट वगैरह है, तो आप उसका विवरण डालेंगे, उसमें लोकेशन डालेंगे, सर्वे नंबर डालेंगे, ये जो करंट वैल्यू होगा, मेजरमेंट जो कितना स्क्वायर फीट में घर आपका बनाया हुआ है, तो आप उसका विवरण डाल सकते हैं। या आपकी पत्नी के नाम से भी है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। अन्यथा तो आप एटर्नल हाउस इन जॉइंट फैमिली का विवरण डाल के वहाँ पे स्किप कर सकते हैं। बाकी सब में आपको नील डाल देना है, यदि अन्यथा नहीं करेंगे। अदर एसेट्स की बात करते हैं, जो इंटरेस्ट हो, किसी प्रॉपर्टी से आपको इंटरेस्ट आता हो, ब्याज वगैरह सूद वगैरह आता हो, तो उसका विवरण डालना है। यदि नहीं आता है तो आप वहाँ पे उसको स्किप करके नील डाल सकते हैं। और आगे जो महत्वपूर्ण कॉलम है लोन वगैरह के बारे में, जो आपको फिल करना है कि आपने कितना लोन लिया है और कहाँ कहाँ से आपको लोन फिलअप करना होता है, तो इसका भी विवरण आपको डालना होता है। तो यदि आपने कोई बैंक से लोन लिया है तो आपको किस प्रकार का लोन लिया, जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति ये पर्सनल लोन लिया है, SBI से लिया है, और इसका जो करंट आउटस्टैंडिंग जो 31/12/25 के डेट में अभी तक जो बकाया है, ये 5 लाख रुपया इंडियन रुपीज़ में इसका पैसा बकाया हुआ है। बाकी कोई भी अदर फिनेंशियल इंस्टीट्यूट से आपने लोन लिया है तो आप वहाँ पे उसका नाम और कहाँ से लिया उसके बारे में विवरण डाल सकते हैं। बाकी 31/12/25 तक में कितना पैसा बचा है आप उसके बारे में विवरण यहाँ पे डाल सकते हैं। अन्यथा आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। यदि किसी प्रकार का आपके पास गवर्नमेंट ड्यूज है, यदि आप क्वार्टर वगैरह में रहते हैं तो उसका अगर ड्यूज वगैरह रहता है तो आप उसमें कितना बकाया तो वो डाल सकते हैं, अन्यथा आप वो नील डाल सकते हैं। दूसरी बात है कि जो सप्लाई वाटर गवर्नमेंट की तरफ से अगर मानते कोई सरकारी वाटर यूज वगैरह कर रहे हैं, तो पानी वाला जो पानी अगर मानते बकाया वगैरह है तो आप वहाँ पे विवरण डाल सकते हैं, अन्यथा आप सबको यहाँ पे नील फॉर्म भर सकते हैं। उसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी आप यहाँ पे नील डाल सकते हैं। टेलीफोन बिल की बात करते हैं, यहाँ पर भी आपको नील कर देना है, यहाँ पर भी किसी प्रकार का आपको फिलअप नहीं करना है। और अगला लाइन जो है वो ड्यूज डिपार्टमेंट्स डीलिंग विद द गवर्नमेंट की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह वो भी आपको नील कर देना है। एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर वगैरह ये भी आपको नील कर देना है। अदर ड्यूज की बात करते हैं, किसी प्रकार का ड्यूज नहीं तो आप वहाँ पे नील डाल सकते हैं। अगला है इनकम टैक्स इंक्लूडिंग से सच बात करते हैं, तो किसी प्रकार का यहाँ पे आपको परमानेंट अकाउंट नंबर डाल देना है, जो भी आपका पैन नंबर होगा वो पैन नंबर आपको डाल देना है। बाकी अदर में आपको नील भर देना है। वेल्थ टैक्सेस की बात करते हैं वो भी आपको नील कर देना है। सेल टैक्स की बात करते हैं वो भी आपको नील कर देना है। प्रॉपर्टी टैक्स की बात करते हैं वो भी आपको नील कर देना है। तो ये सारे फिल आपको कर देना है। आगे जो लास्ट कॉलम बचता है तो वो आपका पर्सनल डिटेल्स के बारे में पूछा जाता है, तो आपका जिसमें से आपका पैन नंबर पूछा जाएगा, पैन नंबर कितना है, तो जितना भी जो भी आपका पैन नंबर होगा पैन नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। जेंडर की बात करते हैं, मेल या फीमेल में से यदि आप महिला है तो F भरेंगे और पुरुष है तो आप M यहाँ पे भर देंगे। डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, जन्म तिथि आपको भरना है, जो आपका जन्म मंथ जो क्या कहते हैं दिन, महीना और ईयर के रूप में होगा, तो जिसमें से आपका जो इसे 4 नवंबर 4/11/1995 के रूप में डाला गया है, तो 1995 इसका जन्म तिथि है। ग्रुप की बात करते हैं, क्लास से ग्रुप की बात करते हैं, तो आप जिस क्लास में हैं तो टीचर वगैरह सी क्लास के अंतर्गत आ जाएगा। और कैडर की बात करते हैं तो आपको कैडर यहाँ पे जो BPSC टीचर का कैडर है वो द बिहार स्टेट स्कूल टीचर कैडर के नाम से जाना जाता है। और ये आप
कहाँ से पता कर सकते हैं? यदि आप एचआरएमएस पे आप देखे होंगे तो वहाँ पे आपका कैडर में ये सारा विवरण दिया गया है। यदि आप टीचर बीपीएससी टीचर हैं तो वहाँ पे इस प्रकार का कैडर लिखाया गया है कि द बिहार स्टेट स्कूल टीचर कैडर। यदि आप एक्सक्लूसिव टीचर है तो वहाँ पे आपको लिखा जाएगा द बिहार स्टेट एक्सक्लूसिव टीचर कैडर के रूप में लिखा जाएगा। बाकी आपको होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में विवरण देना है कि जैसे परन डिस्ट्रिक्ट इसका पटना है, तो यदि आप अपने हिसाब से भागलपुर भर सकते हैं, सीतामढ़ी भर सकते हैं, दरभंगा भर सकते हैं। तो जहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं आप, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँचती है। यदि आप बांका से हैं तो आप बांका भी भर सकते हैं। जो भी आपका करंट पोस्टिंग डिटेल होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। बाकी आप इनको उसके बाद नीचे कॉलम में आपको यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। इस कॉलम में आपका सिग्नेचर होगा, बाकी आपका नाम हो जाएगा, आपका डेजिग्नेशन होगा, कौन से पद पे हैं। जैसे यहाँ पे स्कूल टीचर, तो स्कूल टीचर जो भी आपका पद होगा यहाँ पे 11-12 होगा, मिस्टेक से गलती हो गया है। और डिपार्टमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो जाएगा आपका। जो भी आपका पद होगा स्कूल टीचर, यहाँ पे 11-12 हो जाएगा, या 1 to 5 गलत से प्रिंट टाइप हुआ है, आप इसको सुधार कर सकते हैं। आप जो भी आपका पद होगा यहाँ पे आप रेजिग्नेशन में लिखेंगे। बाकी इसको निकाल के आप पहले भरेंगे, उसके बाद डेट भरेंगे और साइन करके इसके बाद एक लाइन यहाँ देखिए लिखा गया है कि प्लीज़ साइन ईच पेज ऑफ द डिक्लेरेशन एसेट। आपको प्रत्येक पेज पर साइन करना है। एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म मस्ट बी A4 साइज वाइट पेपर विद कंप्यूटर टाइप सिंगल बेस्ट इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में आपको ये कंप्यूटर टाइप में होना चाहिए। और आपको प्रत्येक पेज पे आप जिसको निकाल के उसके बाद प्रत्येक पेज पर आपको यहाँ पे दस्तखत कर देना है। बाकी आप इसको आपको अपने स्तर से जब BRC स्तर पे जमा होगा या जिला स्तर पे जो भी आपका जमा होगा आप वहाँ पे जमा कर सकते हैं। हालांकि इसकी सूचना अभी विभाग स्तर पर से तो लोकल स्तर पर से नहीं दी गई, लेकिन जब भी आप दी गई है तो आप इस प्रकार से अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी किसी प्रकार की दिक्कत हो आप हमें कमेंट बॉक्स पे जानकारी दे सकते हैं। हम पूरी प्रयास करेंगे आपके कमेंट का उत्तर देने का। और यदि जिन साथियों को इसका वर्ड फॉर्मेट में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक डाल देंगे, आप उसे डाउनलोड करके कुछ थोड़ा सा चीज़ें बदलाव करके आप भी इसी प्रकार का आप अपना कंप्यूटर टंग का तरह डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, ये बना सकते हैं। दूसरी बात है, यदि किसी साथी को उसका PDF चाहिए तो मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा। आप PDF को विवरण को आराम से देखकर और जो भी आप फॉर्म भरें तो आप अच्छे तरीके से सही फॉर्म भरकर इसको जमा कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।